बार स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मैं हूँ रामचंद्र सोलंकी और स्पेशली तुम लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे वायलेंस एंड वेपन्स के बारे में। देखो, अच्छे लोग अच्छे कहानियों में ही होते हैं, पर क्योंकि संसार के अंदर दो ही चीजें एग्जिस्ट करती है, एक तो पॉलिटिक्स और एक होता है बिजनेस। और राजनीति वो कीड़ा है जो कि आदमी को अच्छा और बुरा बनाता है। जहाँ पर अमीरों से ईमानदारी की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। संसार में है क्या? बहुत सारी शांति और बहुत सारी शक्ति। वो कहते हैं कि शांति हमेशा प्रवचनों से आती है, वो भी अहिंसा के प्रवचन। तो क्या सच में शांति प्रवचनों से आती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर किससे आती है शांति? देखो, शांति हमेशा शक्ति से आती है। अब तुम में से कुछ अहिंसा के परम पुजारी कहेंगे, नहीं हम तो एजुकेशन से सारा सिस्टम खत्म कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा लिखा के उन्हें अहिंसा के परम पुजारी बना सकते हैं हमारी तरह। हमें संसार में हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर क्या ये सच है? देखो, इंसान की बुद्धि को वासना ने अधिक घेरा है ईमानदारी के और अच्छाई की तुलना में। और यही कारण होता है कि वो हमेशा स्वार्थों, लोभों और पापों के अंदर पड़ा रहता है, जिसमें पावर और पैसे का नशा तो है ही बड़ा कमीना। देखो, इंसान अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए, खुद को एक शक्तिशाली अस्तित्व में रखने के लिए हमेशा प्रयास करता है, और वो चाहता है कि मुझसे बड़ा शक्तिशाली और कोई बने ही नया। इसी को हम कहते हैं वासना, दे पावर ए नशा, किसी भी चीज को पाने का। और ये चीज सब पे लागू होती है, एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेके बड़े से बड़े व्यक्ति और कंट्री पर भी। देखो, किसी भी चीज का आविष्कार पहले मानव की समस्याओं को कम करने के लिए ही हुआ था। जैसे कि हम अगर ओल्ड वेपन्स को देखते हैं या एशियंट वेपन्स को, उनका आविष्कार हुआ था ताकि शिकार को आसान बनाया जा सके, इंसान को खाने के लिए इतनी मेहनत ना करनी पड़े और उसकी मदद हो सके। पर यही हथियार धीरे धीरे उसके ही खून के प्यासे बन गए, और इसका सीधा सीधा रीजन था उसके अंदर छिपी वासना और साम्राज्यवाद की गहरी भूख, जिसने भूतों की बलि मांगी है इतिहास के अंदर, और भी मांगे। एआई का भी तो आविष्कार इसीलिए हुआ था ताकि ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स को कम की जा सके। वहां पर ह्यूमन थोड़े और इंटेलिजेंट हो जाएंगे एआई के आने से। पर हुआ क्या? उसका उल्टा। आज एआई आदि जॉब्स खा गया, खास करके फिल्म इंडस्ट्री और कंटेंट क्रिएटर्स की। मेरी तरह साले इस एआई को एंटरटेनमेंट के अंदर ही क्यों डाल रहे हो बे? और भी फील्ड्स हैं, उसके अंदर हाथ आजमाओ। मगर ये जहां भी घुसेगा, ये तो है मानवता की माँ बहने करने वाला। लोग बेरोजगार तो होंगे ही होंगे, और पैसों की भी तंगी आएगी, और कुल मिला के बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन की जेबें गर्म करनी है पैसों से, जो कि होके रहेगी। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद और न्यूक्लियर वेपन्स के आने के बाद मानव सभ्यता में आज तक शांति बनी हुई है। और इसका सीधा सीधा रीजन है कि एक महान, एक बड़ी शक्ति ही हमेशा शांति ला सकती है। अगर सभी के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो कोई किसी पे आक्रमण करेगा ही नहीं, क्योंकि सब डरेंगे कि अगर हमने किया तो साले वो भी कर देंगे और हमारी बैंड बज जाएगी। ये बात निकोला टेस्ला भी जानते थे, इसलिए उन्होंने डेथ रे इन्वेंट करने की कोशिश की। संसार में महान लोगों की कमी नहीं है। बुद्ध को आए 2500 साल हो गए, और खाली बुद्ध ही क्यों, बहुत से महान लोग आए संसार में। मगर मैं बुद्ध को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो अहिंसा का प्रचार करते थे। तो बुद्ध को आए इतने साल हो गए, फिर भी क्या हिंसा कम हुई संसार से? क्योंकि ह्यूमन माइंड है ही ऐसा। मानव के अंदर वासना छिपी है, पैसों की भूख और बहुत सारा नशा, जो उसे क्राइम करवाई देता है। मनुष्य के अंदर डाइवर्सिटी है हमेशा से। वो है अपने क्षेत्रों को लेकर, अपनी सभ्यताओं को लेकर और अपने धर्मों को लेकर। और जब तक ये डाइवर्सिटी जिंदा है, मानव कभी सुकून से जी नहीं सकता। जब तक आदमी के अंदर पैसों की भूख जिंदा है, यह संसार कभी नहीं बदलने वाला। ये याद रखना, हिंसा होती रहेगी। और वेपन्स इसीलिए जरूरी है क्योंकि एक शक्तिशाली राष्ट्र से शक्तिशाली मुकाबला करने के लिए आपको भी शक्तिशाली बनना पड़ेगा।